नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या उपहार देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, इसकी बातें हमने की थी। साथ ही जब बच्चे छोटे हों तो माता पिता बच्चों को क्या गिफ्ट दें उसकी भी बात करनी ज़रूरी है। गिफ्ट देना अर्थात एक आदर्श माता पिता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, और आदर्श पेरेंट्स कौन हैं, क्या करना चाहिए, आज उसकी चर्चा सब रंग में करेंगे मित्रों। तो पहली बात, बच्चों की बातें सुनना ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनकी बातों का जवाब दिया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि चुपचाप उनकी बातें सुनी जाए, क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी बातें सुने। यदि पेरेंट्स नहीं सुनते तो फिर बच्चे कहीं और निकल जाते हैं। इसीलिए एक आदर्श माता पिता वो जो अपने बच्चों के साथ बैठें, उनकी बातों को सुने, क्योंकि जब उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत सारी बातें उनकी समझ में आती है और उस अनुसार वो उनकी पालना कर पाते हैं, उनका मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो आइए एक आदर्श माता पिता बनने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नफरत और ईर्ष्या आसान है, पर प्रेम और सद्भावना मुश्किल। परमात्मा कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। अक्सर हम अपनी प्रशंसा में तो सामने वाले के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, परंतु अपमान होने पर हम व्यक्ति के प्रति नफरत और ईर्ष्या के बीज बो लेते हैं। अर्थात हमने अपने मन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे रखा है, जो जब चाहे वैसे हमारे मन को नियंत्रण करता है। इसलिए मन हमारा ऐसा हो जो निंदा स्तुति दोनों में ही सामने वाले के प्रति प्रेम और सद्भावना लाए। क्योंकि लोग अपने संस्कार कैसे भी दिखाएं, मगर हमें अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। तुलना ना करें, लेकिन उसकी योग्यताओं को, उसकी काबिलियत को हम बढ़ाने में मदद करें, उसे प्रोत्साहित करें कुछ अच्छे से अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। और उसकी योग्यताओं को यदि हम पहचान कर निखारेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न भी होगा, खुश होगा, और साथ ही साथ वो शिखर की ओर बढ़ पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। मैक्सिमम लोग यही शिकायत करते रहते कि हमारा वजन बढ़ गया है और 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो वजन घटाना है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं हमें अपना थोड़ा वजन बढ़ाना है। पर क्या आपने सोचा है कि किस बेसिस पे आप अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी हमें लगता है हम पुराने ड्रेस में फिट नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें अपना वजन घटाना है। तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, किस तरह से हम कैलकुलेट करें कि हमारा वेट कितना होना चाहिए हमारे हाइट के हिसाब से। तो आज के इस एपिसोड में कैलकुलेशन हम सिर्फ बहनों के लिए करेंगे, यानी कि फीमेल्स का वेट कितना होना चाहिए उनके हाइट के हिसाब से, वो कैलकुलेशन हम आज सीखते हैं। तो जनरली हमारा जो इंडियन जो सिस्टम है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक फीमेल यानी कि एक बहन या एक माता का जो हाइट है वो 5 फीट का होता है। लेकिन हर कोई 5 फीट का नहीं होता है, कोई 5'2" हो सकता है, कोई 5'4", कोई 5'6". तो हम कैलकुलेट कैसे करें हमारे हाइट के हिसाब से वेट? तो 5 फीट जिनकी हाइट है उनका वजन जो है टेंटेटिवली हम कहते हैं कि 50 किलो होना चाहिए। लेकिन समझिए कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है तो हम वो जो 4 इंच एक्स्ट्रा है उसमें हर एक इंच पे हम 2.5 किलो ऐड करेंगे, यानी कि 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 यानी कि 10 किलो। तो 50 + 10 टोटल 60 किलो। अगर आपका हाइट 5 फीट 4 इंचेस है और आप फीमेल हैं तो आपकी जो वेट है, राइट करेक्ट वेट, वो है 60 केजीज। लेकिन 60 केजीज प्रॉपर होना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं उसमें 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या 2 से 3 किलो कम रखते हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर यस कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं समझा तो मैं आपको वापस रिपीट करके दिखाऊंगी। ओम शांति। थैंक यू।
बच्चे हैं, नई चीज़ें हैं, गलतियां करेंगे, ऐसे समय पे उन्हें हम डांटें नहीं, लेकिन प्यार से हम उन्हें सिखाएं, प्यार से उन्हें समझाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो शर्मिंदगी महसूस ना करें अपने किसी कार्य के लिए, अन्यथा ये उनके विकास में सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखें, डांटना नहीं है लेकिन प्यार से समझाना है, सिखाना है। योग को वास्तव में मनुष्य ने कितना समझा है। योग को योगा कह करके एक अपभ्रंश नाम देकर के कैसे केवल आसन और प्राणायाम ही सिखाए जाते हैं। वास्तव में योग तो जीवन के सर्वांगीण विकास का ही दूसरा नाम है, अथवा कहेंगे जीवन जीने की कला हमें योग सिखाता है। तो योग वास्तव में है क्या? आज से 5000 साल पहले भगवान ने ये योग सिखाया था, जिसका ही नाम राजयोग गीता में प्रसिद्ध है। भगवान ने राजयोग सिखाया था और यही कहा था कि हे अर्जुन, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस योग से, जिसको राजयोग कहा, इससे तुम्हारे पाप तो नाश होंगे ही और तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। अष्टांग योग के अंतर्गत योग का स्पष्टीकरण दिया जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्ट अंग बताते हैं योग के। जिसमें आसन और प्राणायाम तो 2 अंग है और लोग इसी पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यम और नियम को तो भूल ही गए हैं, परंतु हम इसको 3 लेवल पर ले सकते हैं। एक लेवल है फिजिकल, जिसको हम भौतिक कहते हैं। तो एक मानसिक रूप का भी योग है, जिसमें मन से मिलते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार का योग है, जिसको हम आध्यात्मिक स्तर का योग कहते हैं, और उस योग का अर्थ बहुत ऊंचा है। उसका अर्थ है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। ये योग का सर्वोत्तम अर्थ है, जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। सभी योगों का राजा है। जिस योग के जरिए हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के राजा बनते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करके सबके दिलों के राजा बनते हैं, और इसी योग से हम विश्व के राजा भी बन सकते हैं। आज योग को केवल सीमित करके आसन और प्राणायाम का ही नाम दिया गया है। जब हम खुद को जान जाते हैं और परमात्मा को जान जाते हैं और मन उस परमात्मा में लगाते हैं, यही वास्तव में सबसे ऊंचा योग है। हाँ, लव और लॉ का बैलेंस हम ज़रूर रखें, लेकिन लव सचमुच बहुत अहम किरदार निभाती है किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ने में। इसीलिए मित्रों, हम प्यार के माध्यम से उन्हें केयर का अनुभव कराएं, उन्हें सुरक्षित अनुभव कराएं और उन्हें ये अनुभव कराएं कि आप जो उन्हें दे रहे हैं वो सचमुच अनमोल है, और आप जो कह रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो उसके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है और वो उसे ज़रूर करना चाहिए। और यही सुंदर प्यार की भावना मित्रों आध्यात्म हमारे जीवन में पैदा करता है, और इसकी एक जीती जागती मिसाल थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी यशोदा मैया जी, जो कि इस विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी थीं। उन्होंने भी आध्यात्मिक प्यार के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सींचा, उनके जीवन को परिवर्तित किया, उनके अंदर आध्यात्म के बीज बोए और उन्हें आध्यात्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके प्यार का ही ये नतीजा था कि आज आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को इस मुकाम पर देख रहे हैं।
आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में, उनकी सुंदर यादों से, उनके प्रेरक जीवन से हम भी प्रेरणा प्राप्त करें। सौभाग्यशालिनी यशोदा मैया दादा लेखराज जी की धर्मपत्नी, जीवन साथी और घर की भाग्य लक्ष्मी थी। वह सर्वोत्तम योगिनी थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। वह ऐसी महान त्यागी स्त्री रत्न थी जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री को भी और स्वयं को भी ईश्वर के अर्पण कर दिया। आज विशेष 16 तारीख विशेष जसोदा माता का दिवस है। लास्ट समय क्या हुआ कि जब जसोदा माता ने परदादी की गोद में शरीर छोड़ा, लेटी थी और मुरली सुन रही थी। परदादी उन्हें मुरली सुना रही थी। मुरली सुनते सुनते जसोदा माता ने शरीर शांत हुआ, विक्त हुए। तो परदादी ने, उस समय तो इतना साधन नहीं था, पर कैसे भी करके ट्रंकाल करके बाबा को मधुबन में समाचार दिया कि बाबा मैया चली गई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं है बच्ची। कहा कि देखो, बोला अम्मा चली गई। तो बाबा ने उस समय मंत्र महावाक्य के उच्चारण किया कि बच्ची तुम्हारी अम्मा और मेरी बीवी। तो उस समय बाबा ने मंत्र सुनाया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो ये जो कहावत है वो प्रैक्टिकल की बात कि बाबा की बीवी थी और परदादी की अम्मा थी जसोदा माता। तो उस समय बाबा ने परदादी को ये मंत्र बात सुनाई। इस प्रकार से माता यशोदा न केवल यज्ञ के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण बन गई। उनका अनन्य प्रेम सभी के साथ था। आपने 1957-58 में बिहार के पटना सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं प्रदान की और सन 1961 में आपने मुंबई में अपने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। सचमुच प्रेरक व्यक्तित्व यशोदा मैया का, जिन्होंने अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया। और मित्रों, माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते या बातों से नहीं सीखते, लेकिन आपके जीवन से सीखते हैं, आपके व्यवहार से सीखते हैं, आपको देखकर सीखते हैं। इसीलिए आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसे खुद बने। यदि हम मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे, हम किसी व्यर्थ बातों में लगे रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं और ये सोचें कि बच्चे गुस्सा ना करें, ये व्यर्थ चीज़ें ना करें, ऐसा कतई संभव नहीं है। इसीलिए एक आदर्श माता पिता को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपने बच्चों के सामने कि जियो तो ऐसे जियो। तो गहराई से इन सुंदर बातों पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।